हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चलो आज शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक। सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई थी, एक्चुअली नेट और लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज से हम लोग फिर से रेगुलर रहेंगे और कोशिश करूंगा कि अगर मान लो किसी दिन क्लास आपकी नहीं हो पाती है तो कोई रिकॉर्डेड क्लास आपके चैनल पे डाल देंगे, वहां से सभी लोग देख लिया करो, ठीक है। चलिए, आज जो टॉपिक अभी हमने पिछले टॉपिक में जो खत्म किया था वो वर्क एंड टाइम खत्म किया था, ठीक है, वर्क एंड टाइम खत्म किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइप एंड सिस्टम्स, मतलब नल और टंकी। नल और टंकी। आज का जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है नल एवं टंकी। नल एवं टंकी, इंग्लिश में अगर इसे कहें तो इंग्लिश में आप कहते हो पाइप एंड सिस्टम्स, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। ये टॉपिक आज हम सबको सीखना है। आपको बता दूं कि पहले ये टॉपिक थोड़ा सा कम पूछा जाने लगा था, लेकिन 2018 से, कब से, 2018 से सीजीएल मेंस में भी, सीजीएल मेंस में भी 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट में आए थे। 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सेट में आए थे, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सेट में आए थे, इसलिए ये क्वेश्चन, ये टॉपिक भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप देखोगे कि इतना सरल ये टॉपिक है कि आप कहोगे सर वर्क एंड टाइम जो हमने पढ़ा था वही सेम टॉपिक तो ये भी है। हाँ, तो बिल्कुल वही टॉपिक है, बस वहां पर काम की बात होती थी और यहाँ पर नल और टंकी की बात होगी। ये बात आप स्मरण रखेंगे हमेशा, आप इस बात को आप याद रखना। जो ट्रिक, जो कॉन्सेप्ट वहां पर लगता था वही ट्रिक, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। कुछ बातें परिवर्तित होंगी जिसे हम लोग सीखेंगे। तो ये टॉपिक भी अब जरूरी हो गया है और इसे आप लोग आराम से सीख लीजिए, ताकि इसे भी आप कर लीजिए। प्रोसेस वही रहेगी। मैं ये टॉपिक कराने के बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसे डाल दूंगा, वहां पर आप इसे सॉल्व किया करो। इसे सॉल्व करने के बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे भेजा करो, ताकि फिर से अगर इसकी प्रैक्टिस सेट की भी क्लास चला देंगे, फिर से प्रैक्टिस सेट भी करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप सब पहले इसे खुद सॉल्व किया करो। नहीं आता आप प्रॉब्लम पूछोगे, हम लोग उसे बताएंगे, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन आप देखते हो, मैं चैनल पे वीडियो सॉल्यूशन भेजने की कोशिश करता हूं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो सॉल्यूशन भेजा जाए और आप आराम से वहां पे वीडियो सॉल्यूशन देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। देखिए, इसमें जो बात होगी वो नल की और टंकी की बात होगी। किसकी किसकी बात होगी? नल की बात होगी और टंकी की। देखिए, आज भी नेट की थोड़ी सी समस्या चल रही है, अगर कहीं कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोग मुझे बताएंगे तो हम उसे क्लियर कर देंगे, ठीक है। और अगर वीडियो बफर करता है तो वो आपके यहाँ की प्रॉब्लम होगी, यहाँ की प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइट, साउंड, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आइए, देखिए, 2 प्रकार की बातें यहाँ पर हम लोग करेंगे। 2 प्रकार की बातें करेंगे। एक तो बात ये होती है खाली हौज को भरना, खाली हौज, या नाद कह सकते हैं, या टंकी कह सकते हैं, ठीक है, तालाब कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। खाली नाद टंकी को भरना को नलों या टोटियों द्वारा, नलों या टोटियों, टोटियों द्वारा भरना। और एक बात और आती है भरे हौज को खाली करना, भरे हौज को खाली करना। भरे हौज को खाली करना, ये 2 बात आएगी। अगर नल खाली है, अगर हौज खाली है, टंकी खाली है या नाद खाली है, उसमें आप पानी भर रहे हो तो कैसे होगा। और दूसरी बात, यदि नाद या टंकी या हौज भरी हुई है, उसे खाली करना चाहते हो तो कैसे करोगे। ये 2 बातें आपके सामने रहेंगी, इन दोनों बातों को हम लोग सीखेंगे। आइए बात को यहां से शुरू करते हैं। जैसे हमने यहां पर एक बनाया टंकी, एक बनाया पहले नल,
और ये मान लीजिए कि एक टंकी है। आराम से एकदम समझिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। ये खाली है, हमें इसके माध्यम से भरना है। आप जानते हैं पानी ब्लू ब्लू कह दिए हैं वैज्ञानिक हनी सिंह जी, आज ब्लू है पानी पानी पानी, है ना। गाना सुने कि नहीं हम सब? क्यों भाई बताइए जरा, गाना सुने हो ना? हाँ सरकार, ठीक है। तो एक तो इस टंकी, इस नल द्वारा इस खाली हौज को भरना। तो दो बातें आती हैं कि टंकी में एक इतने देर में भर सकता है, दूसरा एक और टैप लगा है वो इतने देर में भर देता है, दोनों को साथ में खोला जाए तो कितने देर में भरेंगे, ठीक है। एक तो प्रश्न ऐसे आता है। देखिए मैं यहां पर एक नल और बना देता हूं। ठीक है, ये दो नल हमारी टंकी में लगा दिए गए। अब एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, भरे हाउस को खाली करना। मान लीजिए भरे हाउस में क्या होता है कि या तो उसमें नल लगी हो, या तो छोटी सी टैप लगी हो, टोंटी लगी हो, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई हाउस बनवा रहे होते हैं या कोई टंकी बनवा रहे होते हैं, कोई नाद बनी होती है, तो उसके पेंदी में छेद हो जाता है, जिसके रिसाव के कारण धीरे 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 वो खाली हो जाता है। जिसके रिसाव के कारण वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो यदि इस प्रकार से खाली हो रहा है तो हम कैसे करेंगे, इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक हौज है, ये हमारी हौज है, ठीक है। ये हमारी एक हौज है और इस हौज को हमने पहले से ही भर दिया। हमने क्या किया, पहले से ही इस हौज को भर दिया। ये हौज पहले से ही लबालब भरी हुई है, ठीक है। ये पहले से ही भरी हुई है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए इसकी पेंदी में यहां पर कोई पतला सा छेद हो गया, इसकी पेंदी में कोई क्या हो गया, छेद हो गया, ठीक है। इसकी पेंदी में छेद हो गया तो क्या होगा कि इसमें से ये पानी धीरे 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 क्या होगा, रिस जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, रिस जाएगा, है या ना। धीरे धीरे ये पानी क्या होगा भैया, रिस जाएगा। और तब प्रश्न पूछता है कि यदि इसे भरी हुई टैप में हम देखें तो ये कितनी देर में खाली कर देगा। एक प्रश्न ऐसा पूछता है। अब एक प्रश्न के बारे में हमको जानकारी ये रखनी पड़ेगी कि मान लीजिए कि अगर कभी भी हौज खाली है, अगर मान लीजिए हौज कभी भी खाली है, अब इसमें अगर एक इतने देर में कर देता है, दोनों खोल दिए जाए, तीनों खोल दिए जाए, तो कितने देर में खाली करेगा, एक तो ऐसा प्रश्न बन सकता है। दूसरी बात ये पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है कि इसमें कुछ बातें याद रखना है। क्या याद रखना है, इसे मैं नोट में लिख रहा हूं। यदि किसी खाली हौज में दो टोंटियां लगी है, एक जो भरने वाली और एक जो खाली करने वाली, अगर दोनों साथ में है, जैसे यहां पर मैं नल बना दूं पहले, अगर ये दोनों एक साथ एक खाली हौज में खोले जाए, खाली हौज में खोले जाए, तो याद रहे अगर भरने को पूछेगा तो इस भरने वाले की क्षमता अधिक होनी चाहिए किसके अपेक्षाकृत, निकालने वाले से, तभी कभी भी टंकी भर पाएगी। और यदि निकालने वाले की क्षमता अधिक है और भरने वाले की क्षमता कम है तो कभी भी टंकी नहीं भरेगी। क्या बात समझ में आई? मैं यहां पर लिखता हूं, यदि टंकी में पानी भरने वाला नल पानी भरने वाला नल एवं उसकी पेंदी में छेद दोनों एक साथ खोले जाएं
खोले जाएं तो खाली हौज केवल तभी भरेगी जब निकालने वाले जल निकालने वाले नल अथवा छिद्र की क्षमता से जल भरने वाले नल या टोंटी की क्षमता अधिक हो। क्या बात समझ में आई? जरा फिर से पढ़ लेते हैं। हमने लिखा यदि टंकी पानी भरने वाला नल टंकी में, यहां पर थोड़ा सा आप एडिट कर लीजिएगा, यदि टंकी में पानी भरने वाला नल एवं उसकी पेंदी में छेद दोनों एक साथ खोले जाएं तो खाली हौज केवल तभी भरेगी जब जल निकालने वाले नल या छिद्र की क्षमता से जल भरने वाले नल या टोटी की क्षमता अधिक होगी। बात समझ में आई? नहीं। जैसे हमने ये और ये दोनों साथ में खोल दिया और ये हमारा जो हौज था वो बिल्कुल खाली था। ये हौज क्या था? बिल्कुल खाली था। ये हौज बिल्कुल खाली था। ठीक है, ये हौज क्या था सरकार? बिल्कुल खाली था। ये हौज हमारा बिल्कुल खाली था। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि 1 मिनट की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए इसकी क्षमता कम है, अगर ये 1 मिनट में पानी जितना निकालेगा, मान लो ये 1 मिनट में 1 लीटर निकालता है, भरता है, और अगर ये 1 मिनट में आधा लीटर निकालता है, तो आप बताओ क्या 1 मिनट में आधा लीटर ये भरेगी क्या? सही कह रहा हूं ना? अगर 1 लीटर इसमें आया, आधा लीटर निकल गया, तो आधा लीटर तो बचा रहेगा, हाँ या ना? लेकिन यदि मान लीजिए कि आधा लीटर भर रहा और 1 लीटर निकालने की क्षमता है, तो ये आएगा और भग से निकल जाएगा। जैसे मैं एक फिगर के माध्यम से आपको समझा देता हूं। बात समझ में आ रही है? अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे बताओ। देखो, अगर मान लो मैं इस तरीके से एक हौज रखा या बाल्टी है जिसकी पेंदी नहीं है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मान लो एक बाल्टी है, मैं इसे मिटा देता हूं। ये एक बाल्टी है और इस बाल्टी में हमने एक टोंटी लगवाई, ठीक है, ये हमने एक टोंटी लगवा दी। अब आप देख रहे हैं ये पतला सा नल पानी को भर रहा है, इस पानी को यहां पर गिरा रहा है कि बाल्टी भर जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस बाल्टी में जो निकालने वाला छेद है वो कहीं अधिक क्षमता वाला है, कहीं अधिक क्षमता वाला है। तो आप बताओ क्या एक भी बूंद पानी इस बाल्टी में टिकेगा क्या? एक भी बूंद पानी क्या इस बाल्टी में टिकेगा क्या? तो हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों नल और ये छेद दोनों साथ में खुले हों तो ये टंकी कभी नहीं भरेगी। टंकी, तो क्या आपने सीखा? टंकी, खाली टंकी लिखता हूं, खाली टंकी कभी नहीं भरेगी, कभी नहीं भरेगी, भरेगी यदि पानी भरने वाले नल की क्षमता से
क्षमता से पानी निकालने वाले, अब पानी कह रहा हूं तो कुछ भी चीज हो, है ना, तो कोई भी द्रव हो, पानी भरने वाले नल की क्षमता से पानी निकालने वाले, पानी निकालने वाले नल की क्षमता, नल की क्षमता अधिक हो, अधिक हो। तो क्या समझा आपने, अगर खाली टंकी कभी भी नहीं भर सकती, अगर पानी भरने वाले नल की क्षमता से पानी निकालने वाले नल की क्षमता अधिक होगी, पानी भरने वाले नल की क्षमता कम होगी, तो वो टंकी कभी भी भरी नहीं जा सकती है, वो टंकी कभी भी भरी नहीं जा सकती। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात और पूछ सकता है कि यदि टंकी लबालब भरी हुई हो और दोनों छेदों को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी कब खाली की जा सकती है। तो इसमें ये भरता रहेगा, ये निकालता रहेगा, ये भरता रहेगा, लेकिन निकालने की क्षमता अधिक है भरने वाले की क्षमता से, तो ये खाली होगा, ये कभी भी भरेगा नहीं। ये दो कॉन्सेप्ट थे, इसे आप लोग समझ लो, इसे आप लोग थोड़ा सा नोट कर लें, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी जल्दी पूरा कॉपी कर लें आप सब। हो गया भाई, लिख लिए, लिख लिया आप सब। चलिए अब आइए छोटी छोटी सवालों पर हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। देखो मैं आपको टाइप वाइज ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद चाहे जो बुक आप सॉल्व करेंगे, आपकी सभी बुक, जैसे किरण की एक 8700 आती है, उसे भी आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। और मैं कहता हूं अगर आप एक बार मैथ की, गणित के लिए किरण की 8700 पूरा हल कर लीजिए तो आपकी कोई भी परीक्षा रुकेगी नहीं, इतनी गारंटी है। पूरा प्रैक्टिस सेट है, बहुत सारे क्वेश्चन है, उसे आप एक बार बनाने की जरूर कोशिश कीजिए, एक बार उसे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। उस किताब को एक बार आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी परीक्षा और भी आसान हो जाए, ठीक है बेटा। चलिए पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन टाइप नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे। ठीक, एक टैंक में, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप मेरे साथ लिख लिया करो। एक टैंक में 2 नल लगे हैं, 2 नल लगे हैं जो उस टंकी को, क्रमशः, जो उस टंकी को क्रमशः 16 मिनट और 32 मिनट में अकेले अकेले भर देते हैं, अकेले अकेले भर सकते हैं, भर सकते हैं। तो बताइए यदि ये दोनों नल, यदि ये
दोनों नल, यदि ये दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं, एक साथ खाली टंकी में खोले जाएं तो टंकी कितने देर बाद भर जाएगी। ठीक है, ये हमारा एक प्रश्न है। एक टंकी में दो नल लगे हुए हैं जो उस टंकी को क्रमशः 16 मिनट और 32 मिनट में अकेले अकेले भर सकते हैं। तो बताइए यदि ये दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोले जाएं तो कितनी देर बाद भर जाएगा। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है। एक हमारी ऐसे टंकी है, ये हमारी टंकी है, ठीक है, और इसमें दो दो नल लगे हुए हैं, इसमें दो दो नल लगे हुए हैं। ठीक है सर, ये दो दो नल लगे हुए हैं। ये दो दो नल लगे हैं। अभी ये हौज खाली है, ये टंकी खाली है। कह रहे हैं अगर हम इस टंकी की बात करें तो ये अकेले 16 मिनट में भर सकता है, ये अकेले इसे 16 मिनट में भर सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये अकेले इसे 32 मिनट्स में भर सकता है। ठीक है, बात ये हुई कि हम इसे तो खोले ही खोले, इस नल को तो खोले ही खोले, साथ में इस नल को भी अगर हम खोल दें तो बताइए ये टंकी कितने देर में भर जाएगी, कितने देर में ये टंकी भर जाएगी। ठीक, अब अगर आपको याद होगा तो हमने वर्क एंड टाइम में आपको ऐसे क्वेश्चन बनाया था कि एक आदमी किसी काम को 16 मिनट में, दूसरा उसे 32 मिनट में खत्म कर सकता है, तो दोनों मिलकर यदि काम करे तो उसे कितनी देर में खत्म कर देंगे। कई मेथड भी आपको सिखाया था, एक कॉन्सेप्ट मेथड सिखाया था, फॉर्मूला मेथड सिखाया था, फिर आपको मैंने अपने रेशियो मेथड से आपको सॉल्व कराया था। तो याद रखें ये सब बातें ऐसी हैं जो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को रिलेट करती हैं। ठीक है, तो आप देखिए अगर हम कॉन्सेप्ट से लगाते हैं तो ऐसे कहेंगे कि यदि वह व्यक्ति उसे 16 मिनट में भर देता है तो 1 मिनट में 1/16 भाग भरेगा, और दूसरी अगर हम पूछें 1/32 में भर देता है तो 1 मिनट में कितना होगा, 1/32 भाग होगा। आप कहोगे हाँ। अगर दोनों मिलकर के भरे तो 1 मिनट में कितने भाग भरेंगे, तो 1/16 प्लस 1/32, और ऐसे आकर के आपका बन जाएगा एक रेशियो एक दिन का। और जब आप उसे एक काम पूरा होता है यदि उसमें भाग देंगे तो वो पूरा आ जाएगा। दूसरा आपको मेथड सिखाया था फॉर्मूले का। फॉर्मूले का मेथड आपको क्या सिखाया था, फॉर्मूले का मेथड आपको ये सिखाया था कि अगर दो लोग हैं और दोनों को साथ में काम करवाया जा रहा है तो हम लोग xy/x+y का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, xy/x+y का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर इस फॉर्मूले को भी लगा दें तब भी हमारा सवाल आ जाएगा। तीसरा हमने मेथड जो सिखाया था वो थोड़ा सा अच्छा मेथड था। वो मेथड क्या था कि यदि दोनों का परसेंटेज, दोनों का हम रेशियो निकाल ले, क्षमता भी निकल जाएगी और कार्य भी निकल जाएगा, और इस प्रकार से हम उनकी क्षमता का कार्य में भाग देकर के भी सवाल निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधे तीसरे मेथड पे बात करेंगे जिससे हमें पूरे सवाल को हल करना है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि दो नल लगे हुए हैं, नल 1 और नल 2, नल 1 और ये है नल 2। अगर नल हम 1 की बात करें तो नल 1 इसे 16 मिनट में काम कर सकता है। देखिए लिखा है नल 1 16 मिनट में, और दूसरा अगर लिखें तो नल हमारा 2 32 मिनट में भर सकता है। हाँ या ना। फिर हम क्या करते थे, दोनों का लस लेकर के यहां पर लिखते थे, तो दोनों का लस हुआ 32, और अगर हम देखें तो इनकी यहां पर क्षमता निकल जाएगी। अगर नल 1 16 मिनट में पूरा भर सकता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 2 यूनिट भरेगा। हाँ या ना। 16 मिनट में 32 यूनिट भर सकता है तो 1 मिनट में 16 दूना 32 यूनिट भर, अर्थात 2 यूनिट भर सकता है। और अगर ये 32 मिनट में पूरा भर सकता है तो 1 मिनट में 1 यूनिट भरेगा।
बोलो इतनी बात समझ में आई। सवाल ने क्या कहा, यदि ये दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए, दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोले जा रहे हैं, तो ये जब दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो 1 मिनट में ये 2 यूनिट भरेगा और ये 1 यूनिट भरेगा। अर्थात यदि हम बात करें तो ये 1 मिनट में कुल मिला के कितने यूनिट भरेंगे, 1 मिनट में कुल मिला के कितने यूनिट भरेंगे, तो आप कहोगे कि 3 यूनिट भरेंगे सर। कितने यूनिट भरेंगे, 3 यूनिट भरेंगे। और भरना बेटा कितना है, 32 यूनिट भरना है। तो कुल कितना समय लगेगा भरने में, कुल समय कितना लगेगा भरने में, हमने कहा था कुल काम में, इस कुल काम में हमको इस 1 यूनिट अर्थात ये 1 मिनट में जितना काम हो रहा है उसका अगर हम भाग दे दें तो हमारा आएगा 3 धामा 30 2/3। अब देखिए पूरी बातें मिनट में हुई हैं, इसलिए इसका उत्तर भी किस में आएगा, मिनट में। आई बात समझ में। तो ये 10 सही 2/3 मिनट में इस खाली हौज को क्या करेगा, लबालब बिल्कुल भर देगा। इतनी बात आप सबको समझ में आई तो आप इसे उतारें। मैं एक सवाल और आपके लिए लिखता हूं। हो गया, चलिए मैं यहां पर सवाल लिख देता हूं। जब मैं सवाल को बोल रहा हूं तो आप मेरे साथ सवाल को लिखते रहा करें। जब मैं सवाल को बोलूं तो आप सवाल मेरे साथ लिखते रहा करें, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर टाइप नंबर 1 है, टाइप 1 लिख दीजिए। ठीक है, लिख देता हूं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ये फिगर मैं इसलिए थोड़ा बना देता हूं ताकि आपको समझ में थोड़ा अच्छा आए, ठीक है। मैंने लिखा आप लोग मेरे साथ सवाल लिखते रहो ताकि जैसे ही मैं सवाल लिख के खाली हूं आप सवाल को लगाना चालू करो, ठीक है। चलिए देखें, आपके सामने एक सवाल लिखा गया है। सवाल क्या है, सवाल ये है कि एक तालाब को भरने के लिए 2 पाइप लगी है। यदि ये पाइप अकेले उस तालाब को क्रमशः 45 घंटे एवं 30 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली तालाब कितने देर में भर जाएगा। जी आपसे प्रश्न पूछा गया है। मान लीजिए कि ये दोनों पाइप हैं और इसी कुछ देर के लिए हम तालाब मान लेते हैं। अगर हम एक को देखें, इसे देखें तो ये 45 घंटे में भर देगा और इसे अगर देखें तो ये 30 घंटे में भर देगा, ठीक है सर। इसे अगर देखें तो 45 घंटे में और ये वाला पाइप हमें 30 घंटे में अकेले भर सकता है। सवाल ने कहा कि दोनों साथ में खोल दिए जाए, दोनों को साथ में ही खोल दिया गया। और अगर दोनों को साथ में खोल दिया गया मेरे सरकार, तो कह रहे हैं कि खाली तालाब को भरने में कितना वक्त लगेगा। सवाल बिल्कुल सरल है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए एक पाइप नंबर 1 लगी है, एक पाइप 1 है जो इसे अकेले 45 घंटों में भर सकती है, और एक पाइप नंबर 2 लगी है जो इसे अकेले 30 घंटों में भर सकती है। यदि हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम होगा 90। अगर इसका 45 घंटे में भर सकता है 90 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 2 यूनिट भरेगा कि नहीं भरेगा भैया, 2 यूनिट भरेगा। अगर ये 30 घंटे में भर सकता है तो 1 मिनट में 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 यूनिट। अब इन्होंने ये कहा कि साथ में खोला जाए, तो जब साथ में खोला जाएगा तो ये नल 2 यूनिट भरेगा और ये नल कितना भरेगा, 3 यूनिट भरेगा। पहला नल 2 यूनिट भरेगा और दूसरा नल कितना भरेगा, 3 यूनिट भरेगा। और इस प्रकार से दोनों मिला करके कितने यूनिट भरेंगे, 1 मिनट 1 घंटे में भैया 5 यूनिट। 1 घंटे में कितने यूनिट भरेंगे, 5 यूनिट। अब आप मुझे बताना कुल कितने यूनिट है, 90 यूनिट। कितने यूनिट है, 90 यूनिट। कुल काम हमारा 90 यूनिट है। 1 घंटे में 5 यूनिट भरा जा रहा है, तो कितने घंटे में होगा, कुल लगने वाला समय, कुल समय कितना होगा जरा देखते हैं। ये 90 यूनिट है और 1 मिनट में 5 यूनिट भर रहा है, और इसे अगर हम करेंगे तो ये होगा 18 घंटे। अर्थात उस तालाब को दोनों एक साथ खोले जाएं तो 18 घंटों में खाली तालाब को भर के एकदम लबालब तैयार कर देंगे। आई बात समझ में। एक प्रश्न मैं और आपके सामने पेश करता हूं, इसे आप लगाएंगे।
ठीक है, मैं आपको लगाने के लिए थोड़ा सा वक्त दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन को अपने साथ ही हल कर दूंगा। ठीक है, मैं अपने आप हल करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे देखें और लगाने की कोशिश करें। लिखा गया है, देव ने मवेशियों को जल पिलाने के लिए एक बड़ी टंकी का निर्माण कराया। टंकी को भरने के लिए प्रभांशु, नियति एवं सुप्रिया ने अपने तरफ से एक एक नल लगवाए, जिनको उस टंकी को अकेले अकेले भरने में क्रमशः 20 घंटे, 30 घंटे एवं 15 घंटे लगते हैं। तो यदि इन तीनों नलों को खाली टंकी में खोला जाए तो कितनी देर बाद भर जाएगा, कितनी देर बाद वो टंकी लबालब भर जाएगी। देखिए हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा 2 वाला, 3, 4, 5 कितने भी आ जाए, अगर किसी जगह पे साथ साथ काम कर रहे हैं तो ट्रिक तो सेम काम करेगी, ट्रिक तो सेम काम करेगी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, 3 बच्चों ने नल लगवाया है, एक किसने लगवाया, प्रभांशु ने लगवाया, दूसरा किसने लगवाया, नियति ने लगवाया, और तीसरा किसने लगाया, सुप्रिया ने लगवाया। 3 बच्चों ने नल को लगवाया। तो जो प्रभांशु ने नल को लगवाया उसका क्षमता 20 घंटा है, अर्थात वो 20 घंटे में भर सकता है। जो नियति ने लगवाया था उसकी क्षमता अगर हम देखें तो 30 घंटे है, वो 30 घंटे में भर सकता है। और जो सुप्रिया ने लगवाया था अगर उसकी क्षमता देखें तो मेरे सरकार वो 15 घंटे में अकेले भर सकती है। अब काम होगा इन तीनों का लसा निकालना। तो अगर इन तीनों का लसा निकालोगे तो लसा क्या होगा, 60 होगा। लसा क्या होगा भैया, 60 होगा, हाँ या ना। देखो यदि आपको लसा निकालने नहीं आ रहा तो आप घबराया मत करो, आप लसा अपने कॉपी पर किसी एक साइड निकाल लिया करो। लेकिन एक बार जब आप कर लो तो दोबारा आपको लसा मसा जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कैसे निकालोगे जल्दी से आपको समझ में आने लगेगा। घबराना मत कि आपको देरी में आ रहा है या आपको निकालना पड़ता, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हर चीजें आएंगी, जबानी आएंगी, धीरे धीरे जब हम प्रयास कर रहे होते हैं तो ये चीजें हमको अच्छे से आने लग जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ये 20 घंटे में, ये 30 घंटे में, ये 15 घंटे में भर सकते हैं। और इसको अगर मान लो मैं यहाँ पर गलत करके लिख दूं, अगर मैं मान लो यहाँ पे 120 लिख दूं तो क्या गड़बड़ी होगी, यहाँ पर जो चीज आएगी वो किसी एक संख्या से कट रही होगी। अभी मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये 60 यूनिट 20 घंटे में भर सकता है तो ये 1 घंटे में कितना, 3 यूनिट, ये कितना 2 यूनिट, और ये कितना 4 यूनिट। देखो मैं कह रहा था अगर इसे गलत कर दूं, मान लो मैंने एलसीएम लिख दिया 120, ठीक है, तो इसका क्या आएगा 20 छक्का 120, 30 चौका 120, 15 अट्ठे 120। देखो कट रहा है ना, तो क्या करो इसे भी कटा दो, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, और इसे भी कटाओ 60 दूना 120। तो जब इसे कटा दोगे तो ये ओरिजिनल हालत में अपने आ जाएगी, और तब ये देखो किसी एक संख्या से नहीं कटेगी। तो ये बात आप याद रखना कि अगर ऐसा कभी भी क्षमता आने लग जाए तब ये जान जाना कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो आप उसे कटाना, जिस संख्या से इन्हें कटाना उसी संख्या से इसे भी कटा देना, तो आपकी जो गलती रहेगी वो सही हो जाएगी। ठीक है, तब सवाल को आप हल कीजिएगा। यही बताने के लिए मैंने वर्क एंड टाइम में गड़बड़ी की थी, लेकिन वहां पर मेरे स्मरण से, मेरे मेमोरी से निकल गया, इसलिए मैं आपको वहां पर बता नहीं पाया। अब देखो ये P 20 घंटे में भरता है एकदम, इसका मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा, ये 1 घंटे में 2 यूनिट भरेगा, और जो सुप्रिया ने लगा उसे 4 यूनिट भरेगा। कह रहे हैं तीनों को अगर साथ में चला जाए तो कितने देर में भरेगा। तो तीनों को अगर साथ में चलाओगे तो ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 4 यूनिट, मतलब 7 2 9 यूनिट ये भरेगा। कितना भरेगा, 9 यूनिट भरेगा। कितने घंटे में, 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने यूनिट भरेगा, 9 यूनिट भरेगा। 3 2 5 4 9 यूनिट भरेगा, और आपको भरना कितना है 60 यूनिट। तो क्या करोगे 60 यूनिट में 9 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 से 63 ज्यादा हो जाएगा, 9 छक 54, और कितना बचा 54 और 6 बटा 9। तो इसे अब देखो ये कट रहा है ना, तो इसे कटा दो, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, तो कितना आएगा 6 सही 2/3 क्या घंटों में। ये इतने देर में ये टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी आपकी। याद रखना कि जब कटाने वाली प्रोसेस यहां पर आए तो आप अंश और हर को कटाया करो, लेकिन कभी भी इस मिश्र संख्या को न कटाया करो, क्योंकि ये अपने आप में पूरी संख्या होती है। अर्थात अगर इसे हम लोग देखें तो इसके कहने का अर्थ है 6, इसकी जो ये 6:6/9 लिखा है, इसके कहने का अर्थ है 6 +
6/9। ठीक है, तो जब ये प्लस से सेपरेट हो गया, अलग हो गया, तो आप इसी को कटाया करेंगे, इसे नहीं कटाएंगे। कभी आपसे कोई पूछ सकता है कि जब आप कटाते हैं तो केवल अंशहर को ही क्यों कटाते हैं, इसे क्यों नहीं कटाते? तो ये एक भाग होता है, अंश होता है, इसीलिए इसे कटाते हैं। और जो यहां पर होती है ये अपने आप में एक पूरी पूरी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो अगर ये पूर्ण संख्या होती है तो इसको कटाने का हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है। बात समझ में आई? तो इसका उत्तर जो आएगा मेरे भैया कितना आएगा? 6 सही 2/3 घंटे। अब मान लीजिए कि विकल्प में 6 सही 2/3 घंटे ना हो, घंटे और मिनट में हो, तो इसी चीज को आप समझे। अगर हमने कहा ये पूरी संख्या है, इसका मतलब ये 6 घंटे है, और धन ये कितना है? 2/3 क्या? ये भी घंटा है। ये 2/3 क्या है? घंटा है। इसी को अगर हम मिनट में बदलें तो मेरे भैया 6 घंटा तो पूरा है, 2/3 घंटा किसका भाग है? 1 घंटे का भाग है। 2/3 घंटा किसका भाग है? 1 घंटे का भाग है। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप कहोगे 60 मिनट होते हैं। तो यदि हम यहीं पर 60 का गुणा कर दें तो ये पूरा जो पार्ट होगा, ये पार्ट मिनट में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? मिनट में परिवर्तित हो जाएगा। और इसे अगर कटाएंगे तो 20 × 60, 20 × 40, तो आपका उत्तर आएगा 6 घंटा और 20 मिनट। 6 घंटा और 20 मिनट। समझ में आई बात? 6 घंटा और 20 मिनट, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? हमारी बात समझ में आई? आपको ये बात एकदम समझ में आई? मैं दूसरे टाइप की ओर चलूं, जल्दी से आप लोग एक बार इसे कॉपी कर लें। लगा तो लिए ही होंगे सभी बच्चे। हो गया भैया? चलिए आइए अब दूसरे टाइप की तरफ। अभी हम लोगों ने क्या किया? नल को भरने में शांत शांत खोला, तो कैसे काम हुआ ये हम लोगों ने सीख लिया। अब एक सवाल ऐसा भी होता है कि जब टंकी भरी हो, जैसे अभी हमने आपको टाइप में बताया था, समझाया था कि यदि टंकी भरी हो या तालाब भरा हो या कोई हौज भरी हो, उसको खाली करने के लिए टोंटियां लगाई जाए, नल लगाई जाए या छिद्र किए गए रहें। तो यदि हम पूछे एक नल इतने देर में खाली कर देता है, दूसरा इतने देर में खाली कर देता है, तो दोनों उसे कितने देर में खाली कर देंगे? चलिए एक सवाल मैं ऐसा आपको लिख करके समझाता हूं। ठीक, मैंने सवाल लिखा, एक टंकी में 2 छेद हैं, 2 छेद हैं जो भरी टंकी को क्रमशः 18 घंटों एवं 72 घंटों में खाली कर देते हैं। 72 घंटों में खाली कर देते हैं। तो बताइए यदि दोनों छिद्र सक्रिय हों, तो लबालब भरी टंकी कितने देर में
खाली हो जाएगी। ठीक है, क्या लिखा गया? एक टंकी में दो छेद हैं जो भरी हुई टंकी को क्रमशः 18 घंटों एवं 72 घंटों में खाली कर देते हैं। तो बताइए यदि दोनों छिद्र सक्रिय हों तो लबालब भरी टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी? लबालब भरी टंकी का मतलब होता है एकदम ऊपर बारी तक भरी हुई टंकी। बारी तक भरी हुई चीजों को ही हम लोग लबालब भरी हुई चीज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब खाली थी और भरने वाले साथ में काम कर रहे थे तो हम निकाल ले रहे थे। अब खाली करना है तो भी बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग सवाल को लगाएंगे। देखिए मैं सवाल को आपके सामने हल करता हूं, आप समझने की कोशिश करें। छिद्र एक और ये छिद्र दो, दो ये छिद्र है। अगर हम छिद्र एक की बात करें तो छिद्र एक इसे 18 घंटे में खाली कर देता है, और अगर छिद्र दो की बात करें तो ये 72 घंटे में खाली कर देता है। समझ में आ रही है बात? ये 18 घंटे में खाली कर देता है और ये 72 घंटे में खाली कर देता है। इसका मतलब अगर हम पूछें कि पूरा पानी कितना है जो खाली करना है तो आप कहोगे 72 यूनिट पानी है जिसे खत्म करना है। अब इस 72 यूनिट पानी को ये 18 घंटों में खाली कर देता है तो ये 1 घंटे में कितना करेगा? 4 यूनिट। और ये 72 यूनिट पानी 72 घंटों में खत्म करता है, इसका मतलब एक दिन में 1 घंटे करेगा, ये मतलब 1 यूनिट पानी निकालेगा। अब 72 यूनिट पानी भरा हुआ है, ये अगर खोला जाए तो ये 4 यूनिट निकालेगा, ये खोला जाए तो 1 यूनिट निकालेगा। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को एक साथ खोलेंगे, इन दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 1 घंटे में जो निकलने वाली बात होगी वो कितने यूनिट की बात होगी? 5 यूनिट की बात होगी। कितने यूनिट निकलेगा? 5 यूनिट निकलेगा। अगर ये 1 घंटे में 5 यूनिट निकलेगा तो 72 यूनिट निकालने में कितना टाइम लगेगा, ये सवाल हमको बताना है। तो 72 यूनिट को निकालने में 1 घंटा में 5 यूनिट की रेट से अगर इसे आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14 25 70 2/5 घंटे। ठीक है, तो कितना लगेगा? 14 25 70 2/5 मतलब 14 सही 2/5 घंटे लगेंगे। परंतु यदि उत्तर आपका विकल्प में दिया गया हो घंटे और मिनट में तो आप कहेंगे 14 घंटे प्लस 2/5 घंटे जो है इसमें 60 से भाग दे दीजिए तो 12 पंचे 60 और 12 दूना 24, ये आपका मिनट में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका उत्तर बनेगा 14 घंटे और 12 दूना 24 मिनट। ठीक है, कितना आएगा? 14 घंटे और 24 मिनट। क्लियर हुई बात आपको? ये सवाल इस तरीके से आपको पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। मैं 1-2 सवाल और आपके सामने पेश करता हूं, आप इसे पहले एक बार लिखें फिर उसे लगाने की कोशिश करें। ठीक है, जल्दी से लिख लें। देखें, एक प्रश्न लिखा गया है, एक टंकी में 2 टोटियां लगी हैं जो खाली टंकी को क्रमशः 8 घंटे एवं 10 घंटे में भर सकती हैं, परंतु पेंदी में 2 छेद भी हैं जो उस भरी हुई टंकी को क्रमशः 24 घंटों एवं 36 घंटों में खाली कर सकती है। तो बताइए भरी हुई टंकी को दोनों छेद कितने देर में खाली कर देंगे? देखिए सवाल में बहुत बढ़िया से क्रिएटिविटी की गई है। क्या यहाँ पर पहले भरने की क्षमता दी गई है 8 घंटे और 10 घंटे। लड़का इसी भरने वाले को खाली और भरना चालू करेगा, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इस सवाल में बहकाया गया है कि आपको इसका प्रयोग करना है, जबकि इसका कोई भी प्रयोग आपके जीवन में नहीं है, आपके इस सवाल को हल करने में नहीं है। आप बताओ टंकी भरी है तो मुझसे क्या लेना देना? इसे खाली करने वाले की क्षमता कितनी है? 24 घंटे और 36 घंटे है। 24 घंटे और 36 घंटे है। इसका मतलब मुझे काम किसके साथ करना है? इन 24 घंटे और 36 घंटे के साथ काम करना है। इन 8 घंटे और 10 घंटे के साथ हमें काम नहीं करना है। तो हम देखेंगे कि ये खाली करने वाला 24 घंटे में, ये खाली करने वाला 36 घंटे में खाली करता है, तो दोनों मिलकर के कितने देर में खाली करेंगे, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए छेद 1 और छेद 2,
दो छेद है अपने पास, तो पहला छेद इसे 24 घंटे में खाली कर देता बेटे भैया, और दूसरा छेद इसे 36 घंटे में खाली कर देता है। यदि हम इसका लहजा देखें तो होगा 72। अगर ये 24 घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में 3 यूनिट, अगर ये 36 घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में 2 यूनिट। 36 गुना 72, 24 या 72। ठीक, अब दोनों मिलकर खाली करना चाहते हैं तो 1 घंटे में कितने यूनिट खाली करेंगे? 5 यूनिट खाली करेंगे, और कुल कितना यूनिट है? 72 यूनिट है। तो अगर आप देखें तो 72/5 अगर इसे आप करेंगे तो ये कितना होगा? 14 × 25 = 70, 2/5 घंटे। ये तो सवाल बिल्कुल पिछली वाली बन गई। ठीक है, बस बकाया क्या गया था? ये आपको बकाया गया था, इससे आपको भागना नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई हमारी बात? आइए एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें कुल मिला के हम 10 या 11 टाइप पढ़ेंगे, ये टॉपिक 10 या 11 टाइप में कवर हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो 4 समय पढ़ेंगे, स्पीड एंड टाइम। ठीक है, 3 चैप्टर एक दूसरे से रेलिवेंट होते हैं, तो हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? स्पीड एंड टाइम। आइए एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल और, ये एक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, किसी ने भेजा था, वो मैं प्रश्न आपको हल करवा देता हूं। देखिए प्रश्न में लिखा गया है, हौज को लबालब भर दिया गया है। जब हौज से एक पतली पाइप से पानी खींच कर निकाला जाता है तो 25 घंटे में हौज खाली हो जाती है, परंतु जब एक मोटी पाइप से पानी को खींचा जाता है तो 5 घंटे में खाली हो जाती है। यदि दोनों एक साथ खींचे जाएं तो कितने घंटे में खाली होगा? ये एसएससी सीजीएल 2012 का क्वेश्चन है जिसे मैं लिख रहा हूं। लिखा गया है, हौज को लबालब भर दिया गया है। 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 जब हौज से एक पतली पाइप से पानी खींचकर निकाला जाता है, जब हौज से एक पतली पाइप द्वारा पानी निकाला जाता है, तो हौज को खाली होने में 25 घंटे लगते हैं। परंतु जब एक मोटी पाइप के द्वारा खींचकर निकाला जाता है, तो 5 घंटे ही लगते हैं। यदि एक साथ दोनों पाइप से निकाला जाए, दोनों पाइप से जल निकाला जाए तो हौज कितने देर बाद खाली हो जाएगा? ठीक है, ये प्रश्न है। हौज को लबालब भर दिया गया है। जब हौज से एक
पतली पाइप द्वारा पानी निकाला जाता है तो हौज को खाली होने में 25 घंटे लगते हैं, परंतु जब एक मोटी पाइप के द्वारा खींचकर निकाला जाता है तो 5 ही घंटे लगते हैं। यदि एक साथ दोनों पाइप से जल निकाला जाए तो कितनी देर में खाली हो जाएगा? सवाल बिल्कुल सरल है, आइए हम लोग हल करते हैं। देखिए, जो पहली पाइप है वो 25 घंटे में इसे क्या कर देती है बच्चा? खाली कर देती है। लेकिन जो पाइप नंबर 2 है, ये इसे 5 ही घंटे में खाली कर देती है। तो ये पूरा जल कितना है? 25 यूनिट है। अगर ये 25 यूनिट का पानी 25 घंटे में 25 यूनिट का पानी निकालती है तो 1 घंटे में 1 यूनिट, और ये 1 घंटे में कितना यूनिट? 5 यूनिट। ठीक है, ये दोनों मिलकर के अगर एक साथ काम करेंगे तो ये 1 घंटे में कितना यूनिट निकालेंगे? 6 यूनिट निकालेंगे। कुल कितने यूनिट है? 25 यूनिट है। तो कितना समय लगेगा? तो कुल समय कितना लगेगा? कुल समय कितना लगेगा? आप इस 25 यूनिट में 1 घंटे का भाग दे देंगे, 6 यूनिट का भाग दे देंगे तो होगा 6 चौका 24 और 1/6 घंटे। ठीक है, 1/6 घंटे, या आप कह सकते हैं 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट। अब ये कैसे हुआ आप जानते हैं, इसमें 60 का गुणा कर देंगे, 6 × 60 10 मिनट हो जाएगा। तो ये 2 टाइम आपका लग सकता है। ये दोनों आपका उत्तर है। ठीक है, मैं एक सवाल और लिख देता हूं, आप इसे लगा करके मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, सवाल आपके सामने मैं लिख देता हूं, आप इसे लगा करके मुझे आंसर देंगे। चलिए देखिए, एक सवाल आपके सामने और लिख दिया गया है। सवाल क्या है? एक शौचालय के ऊपर रखे टैंक में 2 नल लगे हैं, जो यदि लगातार खोले जाएं तो उस टैंक को क्रमशः 15 मिनट एवं 45 मिनट, लगातार खोले जाएं तो 15 मिनट एवं 45 मिनट में खाली कर देते हैं। भरी हुई टंकी को यदि वे साथ में खाली करें तो कितना वक्त लगेगा? ये आपसे सवाल पूछा गया है। बेहद सरल सवाल है, आराम से आप लगा सकते हैं। कितने बच्चे तो कुछ बातें लगा सकते हैं। एक बार आप लोग लगाकर मुझे कमेंट करिए, फिर उसके बाद हम इसे बताते हैं। ठीक है, जल्दी करें। सुप्रिया, शिवानी, नियति, ठीक है, जितने भी बच्चे जो भी देख रहे हैं वो लोग जल्दी से इसे एक बार लगाएं। चलिए मैं सवाल को लगाता हूं। 2 नल लगे हैं, एक टैप 1 एक टैप 2। टैप 1 इसे अकेले 15 मिनट में और टैप 2 इसे अकेले 45 मिनट में खाली कर सकता है। अगर कुल पानी देखें तो हमारा होगा 45। तो अगर इसे देखें तो 3 यूनिट और इसे देखें तो 1 यूनिट, ये दोनों मिलकर करेंगे 4 यूनिट। ठीक है, तो कुल 45 यूनिट है। खाली होने में कितना टाइम लगेगा? 4 × 40, 11 चौक 44, 1/4 घंटे। ठीक है, या आप कह सकते हैं 11 घंटे, 11 मिनट, ये सब मिनट है। ठीक है, 11 मिनट और 1/4 मिनट मतलब 15 चौका 60, 15 सेकंड। ठीक है, ये आपका टाइम लगेगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है तो बोलिए, जल्दी से बताएं। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग हमें बताएं। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, जब एक ही पेंदी में, एक ही टंकी में 2 नल एक साथ लगे हो, भरने वाला भी और निकालने वाला भी, तब आप उस टंकी को कैसे भरेंगे? तो हमने कहा टंकी तभी भरेगी जब भरने वाले की कैपेसिटी निकालने वाले की कैपेसिटी से अधिक रहे, है ना? यदि वो अधिक भर रहा है और कम निकाला जा रहा है तभी वो टंकी भरी जा सकती है, नहीं तो कभी भी वो टंकी भरी नहीं जा सकती। दूसरी एक बात बता था, यदि निकालने वाले की क्षमता अधिक है भरने वाले से तो लबालब भरी हुई टंकी से निकाला जाए तो कुछ बात बन सकती है। लेकिन यदि भरी हुई टंकी नहीं है, खाली टंकी है और दोनों नल लगे हुए हैं, एक भरने वाला और एक निकालने वाला, तो भरने वाले की क्षमता निकालने वाले की क्षमता से सदैव अधिक होना चाहिए। अगर वो हमेशा अधिक नहीं है तो टंकी कभी भी खाली टंकी भरी नहीं जा सकती। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मैं एक सवाल आपको लिखता हूं, फिर देखते हैं। एक टंकी में एक नल
एक खाली टंकी को, एक नल एक खाली टंकी को, एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, 8 घंटों में भर सकता है, तथा उसकी पेंदी, पेंदी में हुआ एक छेद, उस भरी हुई टंकी को उस भरी हुई टंकी को 12 घंटों में खाली कर देता है। खाली कर देता है। यदि दोनों नल एवं छिद्र ये दोनों एक साथ खाली टंकी में खो दिए जाए, एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, ठीक है। ये आपके सामने एक प्रश्न रखा गया, जरा बात को समझिएगा। कह रहे हैं एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और उसकी पेदी में एक और छेद हुआ है जो उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों नल और छेद एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो कितनी देर बाद वो टंकी भर जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा था, अभी ये कहा था कि भरने वाले की क्षमता अधिक होनी चाहिए। भरने वाले की क्षमता यदि अधिक है तो समय कम लगेगा। हमने कार्य और क्षमता में देखा था कि समय यदि कम लग रहा है तो क्षमता अधिक है और यदि समय अधिक लग रहा है तो क्षमता कम है। ये बात आपको क्षमता निकालने के लिए बता सकती है। अब आप अगर यहां पर सवाल को देखें तो सवाल में कहा गया है कि खाली टंकी को जो भरने वाला नल है, तो क्या कहा हमने कि यहां पर एक नल जो लगा हुआ जो भरने वाले की क्षमता 8 घंटा, इसका मतलब अगर वो 8 घंटा में भर सकता है तो पानी ज्यादा भर रहा है। दूसरे की बात यहां पर कही गई है वो 12 घंटे में खाली करता है, 8 घंटे में ये तो भरता है ना, 8 घंटों में ये क्या कर सकता है, भर सकता है। लेकिन ये टंकी में जो दूसरा वाला नल लगा वो 12 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर। इसका मतलब ये जब 12 घंटे में खाली करता है तो कम पानी निकल रहा होगा और ये अगर 8 घंटे में भर दे रहा है इसका मतलब ये ज्यादा भर रहा है। अब बात ये हो रही है कि यही वाला आपकी टंकी लगी हुई है, ये आपकी एक टंकी लगी हुई है, ठीक है, ये आपकी टंकी लगी हुई है, ये भर रहा है और यहां पर एक पेंदी में छेद है, जो इसे क्या कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है। ये 8 घंटे में अगर खोला जाए तो ये भर देगा, ठीक है, और 12 घंटे में ये क्या कर देगा, खाली कर देगा। 12 घंटे में ये क्या कर देगा, खाली कर देगा। इसका मतलब अगर ये भरने वाला 8 घंटे में भर रहा है और निकालने वाला 12 घंटे में निकाल रहा है तो कुल कितने यूनिट पे काम होगा, हाँ बोले जरा 24 यूनिट पे। इसका मतलब अगर ये 8 घंटे में ये 24 यूनिट भर दे रहे, इसका मतलब 1 घंटे में ये 3 यूनिट भरता है, और अगर ये 12 घंटे में 24 यूनिट खाली कर दे रहा है इसका मतलब ये 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है। सही कह रहा हूं, 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है। शर्त क्या है कि टंकी भरनी चाहिए। अब अगर ये 1 मिनट में, अगर ये 1 घंटे में हम लोग बात करें, ये 3 यूनिट पानी इसमें डाला तो ये वाला जो छेद है ये 2 यूनिट पानी निकाल दिया।
2 यूनिट पानी को क्या किया, निकाल दिया, तो कितना यूनिट पानी बचा है, 1 यूनिट। कितना यूनिट, हमने क्या किया, इन दोनों का आपस में अंतर कर दिया, इन दोनों का आपस में घटाना कर दिया, तो कितने यूनिट पानी बच रहा है, 1 यूनिट। इसका मतलब अगर हम कहें तो 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, 2 यूनिट निकल जाता है, 1 यूनिट बचता है। इसका कुल कहने का मतलब यह है कि 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है। समझ में आ रही बात, 1 घंटे में कितने यूनिट भरेगा, 1 यूनिट भरेगा। क्यों भाई, 3 यूनिट भर रहा था, 2 यूनिट तो निकल गया, तो जो निकल गया वो तो टंकी को भरने के लिए उपयोगी होगा नहीं भाई, जो यहां से निकल गया वो टंकी को भरने के लिए तो उपयोगी होगा नहीं, तो उपयोगी कौन होगा, जो इसमें बचा रहेगा। तो बचा कितना, 1 यूनिट, है कि नहीं। और कितना यूनिट इस टंकी में आता है, 24 यूनिट। तो बताओ इस 24 यूनिट को ये कितने देर में भरेगा, 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है, तो ये पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 24/1, अर्थात 24 घंटों में ये टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। आइए एक सवाल के माध्यम से और समझते हैं, जरा इसे आप लोग कॉपी करें। जल्दी से एक बार कॉपी करें। चलिए, उबे ना थोड़ा सा टाइम अधिक हो जाए तो घबराना नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग इसे कवर करते चले, मैं एक टाइप इसे कवर करा दूं, इसमें एक टाइप और होता है, जब निकालने वाला तेज निकाले और भरने वाला कम निकाले, तो भरी हुई टंकी में से यदि जल को निकाला जाए या किसी द्रव्य को निकाला जाए तो कितनी देर में उसे खाली करेगा, एक ऐसा भी प्रश्न आता है, उसे भी हम लोग समझेंगे। देखिए मैं एक प्रश्न आपके सामने और लिखता हूं। एक हाउस में 2 नल लगे, 2 नल लगे हैं। एक उसे 12 घंटों में 12 घंटों में भर सकता है, तो वहीं दूसरा 36 घंटों में भरी हुई हौज को खाली कर सकता है, खाली कर सकता है। तो यदि दोनों एक साथ खाली हौज में खोले जाएं, खाली हौज में खोले जाएं, तो कितनी देर बाद हौज पूरी तरह से भर जाएगी, ठीक है। ये प्रश्न है आपके सामने। एक हाउस में 2 नल लगे हैं, एक उसे 12 घंटों में भर सकता है, तो वहीं दूसरा 36 घंटों में भरी हुई हाउस को खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोले जाएं तो कितनी देर में भर जाएगा। देखिए फिर से बात वही कि जो भरने वाला है उसकी क्षमता क्या है, अधिक, इसीलिए तो समय कम लग रहा है, और जो खाली करने वाला है उसकी क्षमता कम है, इसीलिए तो उसे समय अधिक लग रहा है। और ये प्रोसेस अगर होगी तभी टंकी या हौज या नाद भर सकती है, नहीं तो कभी भी वो भर नहीं सकती। याद रखिएगा इस बात को। तो ये प्रक्रिया यहां पर काम कर रही है, इसलिए यहां पर हम लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। कैसे, जो टैप लगा है वो कितने घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है। और जो उसमें छेद है, मान लीजिए एक और है जो छेद है उसे मान लो, तो वो 36 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम निकालोगे होगा 36, 12 3 36 और 36 1 36।
12 3 36 और 36 का 36। इसका मतलब ये है कि ये 1 घंटे में 3 यूनिट तो भरता है, लेकिन 1 यूनिट पानी निकल जाता है। 1 यूनिट पानी निकल जाता है। और आपको अभी मैं समझाया कि जो पानी निकल गया वो हौज को भरने के लिए उपयोगी नहीं होगा, वो हौज को भरने के लिए उपयोगी नहीं होगा। उपयोगी वो होगा जो उस हौज में निकलने के बाद बचा रहेगा। तो 3 यूनिट भरने के बाद जब 1 यूनिट निकल जाएगा तो 2 यूनिट तो बचेगा। बोलिए भैया, 2 यूनिट तो बचेगा। और ये 2 यूनिट 1 घंटे में भरा जा रहा है, तो हमको भरना कितना यूनिट है? 36 यूनिट है। तो कितने देर में भरेगा? तो कितने देर में भरेगा? 36/2 बराबर कितना? 18 घंटों में ये क्या हो जाएगा? भर जाएगा। 18 घंटों में ये पूरा लबालब भर जाएगा। बोलिए, ये टाइप आपको समझ में आई? ये टाइप आपको समझ में आई क्या? अगर ये टाइप समझ में आई तो जल्दी से बताओ। कल आप आज यहीं तक रखेंगे, आप लोग उब भी रहे हैं। कल चौथी टाइप में जो आपको बताएंगे वो भरी हुई हौज में, जब भरने वाले की क्षमता कम हो जाए और निकालने वाले की क्षमता अधिक हो जाए तो भरी वाली हौज में से कैसे खाली होगा, इसके बारे में हम लोग सवाल पढ़ेंगे। आज तक आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए, अच्छे से पहले नोट्स बना जाए। दूसरी बात, जब आप लेक्चर लेने आने लगा करिए, जब आपका टाइम हो क्लास का, तो आप लोग पहले एक बार इसे रिवाइज कर लिया करिए। और ये तभी संभव है जब आप नोट्स बनाए रहेंगे। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो जब आप क्लास लेने आएंगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आने लगेगा और हम भी थोड़ा तेजी से कराने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखता हूं। मिलता हूं आपसे अगले दिन फिर से इसी टाइम पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने घर पे रहें। लॉकडाउन बढ़ गया है शायद, तो लॉकडाउन बढ़ गया, उसका पालन करें। आप लोग घर पर रहें और अच्छे से कोशिश करें। हो सकता है कि आप सबका और अच्छा भविष्य बन पाए और अच्छा पढ़ाई हो पाए, तो आप लोग अच्छे से लगे रहिए। यदि कोई आपको समस्या आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आराम से आइए। रात को 9 बजे से 9:30 बजे तक क्विज कंपटीशन चल रहा है, जिसे मैं खुद साइंस के हर एक सब्जेक्ट के जीएस के क्वेश्चंस को कराता हूं। अभी इंडिया का चल रहा था, ऐसे ही हम सभी क्वेश्चन को कराएंगे, हिंदी को भी कराएंगे। तो आप लोग उस पर भी रात को 9 बजे जुड़ जाइए। आशीष पांडे क्विज एंड डाउट जोन है, वहां पर आप लोग आएंगे तो वहां पर से हम लोग बातचीत कर पाएंगे। वहां से आप लोग क्वेश्चन को असेसमेंट कर पाएंगे। वो बहुत अच्छा है आपके लिए तैयारी के लिए। आधे घंटे में अगर 30 भी क्वेश्चन, 50 भी क्वेश्चन, 100 भी क्वेश्चन हो गए तो समझ लीजिए आपने बहुत अच्छा काम किया। उसमें आपको बहुत सारे बच्चों के बीच में ये समझ में आएगा कि आपने कितना अच्छा किया, कितना खराब किया। ठीक है, हमेशा आपका टेस्ट होता रहेगा। तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं, वहां का क्विज भी करते रहें। हर एक सब्जेक्ट का वहां भी कराता रहूंगा, यहाँ भी होता रहेगा, तो आप लोगों का बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले दिन इसी टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।